ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री ईशोपनिषद मंत्र 12। इसका हमने कुछ प्रभुपाद का परपोर्ट किया है, उसके आगे करते हैं। श्लोका है अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते ततो भूय इवते तमो ये उसंभुत्याम रताः। तो यहाँ से करना है हमें। ऐसे मनोधर्मी यह नहीं जानते कि कृष्ण परब्रह्म हैं और निर्विशेष ब्रह्म उनके दिव्य शरीर का प्रकाशमय तेज है तथा परमात्मा सर्वव्यापी अभिव्यक्ति है। न ही वे यह जानते हैं कि कृष्ण का स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है। आश्रित देवता तथा महर्षि उन्हें शक्तिशाली देवता के रूप में मानते हैं और ब्रह्म तेज को ही परम सत्य मानते हैं। यह उनकी अपूर्ण विचारधारा है, किंतु कृष्ण भक्त जो अनन्य भक्तिवश उनकी शरण में जाते हैं वे जान सकते हैं कि कृष्ण परम पुरुष हैं और हर वस्तु उन्हीं से उद्भूत है। ऐसे भक्त प्रत्येक वस्तु के उद्गम कृष्ण की निरंतर प्रेमा भक्ति करते हैं। तो ये जो श्लोक बताया गया है इसमें हमने देखा था कि इसमें कौन करते हैं भगवान की पूजा, कौन करते हैं देवी देवताओं की पूजा, क्या फ़र्क है दोनों के बीच में, कौन निराकार ब्रह्म की करते हैं, ये सब बताया गया है। कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो अज्ञान के गहनतम भाग में प्रवेश करते हैं और जो निराकार ब्रह्म की करते हैं वह उससे भी ज़्यादा उनकी स्थिति और भी ज़्यादा खराब है। तो भक्त जो होते हैं वो भगवान की करते हैं। ईशोपनिषद का श्लोक है। तो देवताओं की पूजा और ब्रह्म ज्योति को निराकार ब्रह्म को मानना ये ज्ञान का प्रमाण नहीं है। यानी जिसको ज्ञान है वो ये नहीं करता। जिसको ज्ञान है, जिसको भगवान ने बुद्धि दी है, वो जानता है कि कृष्ण परम भगवान है। उनके शरीर से निकलता हुआ जो प्रकाश होता है उसको ब्रह्म ज्योति कहा जाता है और जो वो कण कण में विद्यमान है वो उनका परमात्मा स्वरूप है। ये तीनों का भेद उनको पता होता है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है ना। तो तीनों चीज़ भगवान का ही अलग अलग रूप है, परंतु अच्छे जो भक्त होते हैं उन्हें ही सिर्फ भगवान ये ज्ञान देते हैं। और नहीं तो फिर लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, नहीं तो ब्रह्म ज्योति जो है उसको परम मानते हैं। तो ऐसा अपूर्ण विचारधारा है। ये सही विचारधारा नहीं है, गलत नहीं है, परंतु अपूर्ण है। पूरा ज्ञान नहीं हुआ, अधूरा ज्ञान हुआ। ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता 7.20 में कहा गया है कि इंद्रिय तृप्ति की प्रबल इच्छा से व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, मोहग्रस्त होते हैं और कुछ चाहिए उनको, इसके लिए देवताओं की पूजा करते हैं। समस्याओं के समाधान के लिए कामस्ते स्ते ऋतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाया प्रकृत्या नियता स्वया। यह है श्लोक। जब इच्छा रहती है कुछ प्राप्त करने की, उनको लगता है ये देवता हमको दे सकते हैं ये चीज़, तो उनकी वो पूजा करते हैं। कुछ कठिनाई होती है, उस कठिनाई से बचने के लिए पूजा करते हैं। उससे
थोड़े समय के लिए उनको अच्छा भी लगता है, परंतु ये समाधान हमेशा के लिए नहीं है। केवल बुद्धिहीन व्यक्ति जो होते हैं वो शांति चाहते हैं, टेम्पररी, कुछ कठिनाइयों से क्षणिक शांति चाहते हैं। चूँकि जीव संसार से बंधा है, अतएव उसे भवबंधन से मुक्त कराना है, जिससे वो आध्यात्मिक धरातल पर स्थायी राहत प्राप्त कर सके, जहाँ जीवन है वो शाश्वत आनंदमय है, ज्ञानमय है। हमेशा से अगर हमें चाहिए छुटकारा इस दुनिया के समस्याओं से, तो हमें भगवत धाम जाना चाहिए। इस दुनिया में कितना भी कोशिश करेंगे, इस दुनिया में हम सुखी नहीं हो सकते हैं। यहाँ समस्याएं आते ही रहेंगी, तरह तरह की, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ समस्या आएंगी, है ना। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय अशीतोष्ण सुख दुखता आगम अपाइनो अनित्य तांति तिक्षस्व भारत। भगवान ने कहा है कि सुख और दुख आते ही रहेंगे इस दुनिया में। इस दुनिया में सुख दुख है, उसको आप हटा नहीं सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? आध्यात्मिक स्तर पर उठना होगा, आध्यात्मिक धरातल पर जाना होगा, धीरे धीरे भगवत धाम जाना होगा। तो भगवत धाम में जीवन सच्चिदानंद है, आनंद से पूर्ण है, ज्ञान से पूर्ण है। तो वहाँ पे आपका जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब कुछ भी समस्या नहीं है। आनंद से आप इटर्नली रह सकते हैं, अनंत काल तक। आपको कोई काल फैक्टर भी नहीं है वहाँ पे कि हाँ समय, कितने समय के लिए रहना है, कितने समय के लिए नहीं, हमेशा नित्य रूप से भगवत धाम में रह सकते हैं। तो होशियार आदमी वही कार्य करता है। भगवत गीता में 7.23 में कहा गया है कि देवताओं को पूजने वाले देवलोक में जाते हैं। तो यान्ति देवव्रता देवान, है ना ये वाला श्लोक। चंद्रमा की पूजा करने वाले चंद्रलोक में, सूर्य की पूजा करने वाले सूर्यलोक में, ये सब देवताओं के लोक हैं। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक रॉकेट की सहायता से चंद्रमा पर पहुंचने का दुस्साहस कर रहे हैं। लेकिन ये कोई नया प्रयास नहीं है, ये प्रभुपाद लिख रहे हैं। कह रहे हैं मनुष्य अपनी प्रगत चेतना से स्वभावतः बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने और अन्य लोकों में पहुंचने की प्रवृत्ति रखते हैं, चाहे वो अंतरिक्ष यानों द्वारा हो या योग शक्ति से या देवताओं की पूजा के द्वारा हो। किसी न किसी तरह से जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है, दूर में, ऊपर में जो चीज़ दिखाई देती है और सुलभ नहीं है, आराम से प्राप्त नहीं। आप मिठाई के दुकान में जाते हैं और ग्लास में बंद दिखता है, ग्लास है, ग्लास के अंदर मिठाइयाँ भरी हैं, केक भरा हुआ है, आप नहीं खा सकते हैं। आपको वहाँ जाना होगा, पैसा होना चाहिए, खरीदना होगा, पैसा देना होगा, फिर आप खा सकते हैं ना। जिसके पास पैसा है बहुत ज़्यादा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। वो कोई भी दुकान में, बच्चा बोलता है मम्मी मम्मी मुझे ये चाहिए, तो मम्मी बोलती है चलो। लेकिन जो गरीब है वो नहीं खरीद सकता है। वो देखता है और उसकी मम्मी नहीं खरीद सकती है। वो बोलता भी है तो मम्मी बोलती है चलो चलो घर में हम तुमको बना देंगे, या घर में है ना खाने को, ऐसा बोलती है मम्मी। क्यों? क्योंकि उसके पास धन नहीं है खरीद कर देने के लिए। पर मन तो करता है बच्चे को कि ये मिठाई खा लें, ये ड्रेस खरीद लें। खासकर मिठाइयों की दुकान है या होटल है, कुछ मिल रहा है आजकल बाज़ार में, सब कुछ मिलता है, तो बच्चे को तो मन करता है, क्योंकि उसने देखा कोई ऐसी चीज़ जो वो प्राप्त नहीं कर सकता। भले शरीर के लिए अच्छा ना हो, हेल्थ के लिए अच्छा ना हो, प्राप्त नहीं कर सकता है, तो प्राप्त करने की इच्छा होती है। इसी प्रकार चंद्रमा सूर्य दिखाई देता है हमको, ऊपर में है, हम जा नहीं सकते हैं, हम पहुंच नहीं सकते हैं, तो इच्छा होती है जाने की। इसीलिए अलग अलग माध्यम से लोग जाते हैं। कुछ कहते हैं देवताओं की पूजा करो स्वर्गलोक मिल जाएगा, वहाँ ऊपर में स्वर्गलोक है, तो देवताओं की पूजा करते हैं।
कुछ कहते हैं कि योगाभ्यास करो, ध्यान करो तो आप पहुंच जाएंगे वहाँ, तो वो करते हैं। और कुछ कहते हैं कि नहीं, हम ऐसा रॉकेट बनाएंगे जो हमको वहाँ पहुँचा देगा। तो अलग अलग तरीके से लोग जाने की कोशिश करते हैं और जाते हैं मतलब सही तरीक़ा से जो जाते हैं वो जा सकते हैं, जो सही तरीके से नहीं जाते हैं वो तो नहीं जा पाते हैं। तो ये स्वाभाविक है। क्यों स्वाभाविक है? क्योंकि दिखाई दे रहा है। जो चीज़ दिखती है और मिलती नहीं है तो उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है। मिल जाने के बाद व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, फिर नई चीज़ चाहिए। तो अन्य लोग भी वैसे ही है। हम धरती पर रह रहे हैं, हमें वहाँ जाना है, मंगल पे, सूर्य पे, चंद्रमा पे, ऐसे। तो यहाँ बताया जा रहा है कि वैदिक शास्त्रों में मनुष्य इन 3 साधनों में से किसी एक साधन के द्वारा जाते हैं, अन्य लोग तक पहुँच सकता है। लेकिन सर्वसामान्य विधि उन देवों की पूजा है जो उस विशेष लोक के अधिष्ठाता हो। अगर सूर्य लोक जाना है तो सूर्य देवता की पूजा करनी होगी, चंद्र लोक जाना है तो चंद्र देवता की पूजा करनी होगी। बिना पूजा किए हम तो जा नहीं सकते। वो प्रसन्न हो जाएंगे तो हमको ले जाएंगे। किंतु इस भौतिक ब्रह्मांड में सारे लोग क्षणभंगुर हैं और एकमात्र स्थायी लोक क्या होता है? वैकुंठ। तो भगवान ने कहा है, आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। बाकी जितने लोग हैं वो सब कहीं भी तुम जाओ, तुमको वापस जन्म लेना पड़ेगा, धरती पे आना पड़ेगा। किसी भी लोक में जाओ, ऊपर नीचे जहाँ भी घूमो, तो वो परमानेंट नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास आओगे तो फिर जन्म नहीं होगा वापस, ऐसा भगवान कहते हैं भगवद गीता में 8.16 में। तो श्री ईशोपनिषद कहता है कि मनुष्य एक न एक विधि से भौतिक लोकों के ऊपर मंडरा कर ब्रह्मांड के अंधकार भाग में रह जाता है। तो अगर हम भौतिक दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो फिर वो भौतिक ही है और वो नश्वर ही है। तो थोड़े समय के लिए अच्छा लगेगा, फिर उसके बाद दूसरा जन्म चाहिए, दूसरा शरीर मिल जाएगा। तो इसीलिए अंधकारमय कहा जा रहा है। ये अंधकारमय जगत है, ये सच बात है, ये अंधकारमय है। भगवत धाम में भगवान कहते न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। सूर्य चंद्रमा कुछ की ज़रूरत नहीं है, वहाँ अपने आप जो लोक है उसको प्रकाशित ही रहता है। भगवान के शरीर से भी प्रकाश निकलता है और जो वैकुंठ धाम है उससे भी प्रकाश निकलता है। तो वैकुंठ धाम में बाहर से प्रकाश डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ब्रह्मांड के अंदर अंधेरा है, बाहर से प्रकाश डालना पड़ता है सूर्य और चंद्रमा के द्वारा, ऐसा वैकुंठ धाम में नहीं है। संपूर्ण विश्व विशाल प्राकृत तत्वों से ढका हुआ है, ठीक जैसे एक नारियल छिलकों से। ये मैंने आप लोग को बहुत बार बताया है, ये भागवतम का है उदाहरण। ये एक तरह से एनालॉजी है, भागवतम में बताया गया है और उसी को यहाँ पे प्रभुपाद ने बताया है कि संपूर्ण विश्व प्राकृत तत्वों से ढका हुआ है। ये विश्व यानी ब्रह्मांड, यहाँ पे संपूर्ण विश्व लिखा है, आप ब्रह्मांड समझिए, यूनिवर्स। तो प्राकृत तत्वों से ढका हुआ है। प्राकृत तत्व यानी मिट्टी, हवा, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 चीज़ें हैं जिससे ढका हुआ है। कैसे? जैसे नारियल छिलकों से ढका हुआ है। अंदर नारियल है सफ़ेद, उसके अंदर पानी है और बाहर में ब्राउन कलर का कड़ा, फिर थोड़ा हल्का, फिर और थोड़ा हल्का, ऐसे अलग अलग छिलके होते हैं। चूँकि इसके बाहरी आवरण के कारण इसमें घना अंधकार है, इसलिए इसे प्रकाशित करने के लिए सूर्य चंद्रमा की आवश्यकता होती है।
तो नारियल बंद रहता है, पूरा बंद रहता है। तो जब नारियल पूरा बंद रहता है तो आप सोचिए उसके अंदर अंधेरा होता होगा ना, हम देख नहीं पाते हैं क्योंकि हम तोड़ते हैं तब वो तो प्रकाश में चला आता है। जब कोई चीज़ पूरी तरह से बंद रहता है तो अंधेरा ही रहेगा, सूरज की रोशनी कहीं से जा नहीं रही है। तो इसीलिए ब्रह्मांड भी अंधेरा रहता है, ब्रह्मांड के अंदर। तो सूर्य और चंद्रमा की ज़रूरत पड़ती है अंधेरे को हटाने के लिए। ब्रह्मांड के बाहर व्यापक तथा असीम ब्रह्म ज्योति प्रसार है जो वैकुंठ लोकों से पूरित है। तो भगवान के शरीर से निकलता हुआ जो ब्रह्म ज्योति है वो बाहर है, ब्रह्मांड के बाहर। और वो ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान के शरीर से निकलता हुआ प्रकाश। ब्रह्म ज्योति में सब वैकुंठ लोक, कृष्ण लोक, गोलोक, वृंदावन, इस सब है। ब्रह्म ज्योति में सबसे ऊपर कृष्ण लोक है। इसकी चर्चा हम दूसरे भी किसी बुक में कर रहे हैं, याद नहीं आ रही है, यहाँ चैतन्य चरितामृत में कर रहे हैं। तो ब्रह्म ज्योति में सर्वोच्च लोक जो है वो कृष्ण लोक है, जिसको गोलोक भी कहते हैं, वृंदावन भी कहते हैं। वहाँ स्वयं कृष्ण निवास करते हैं और वे कभी कृष्ण लोक को छोड़ते नहीं हैं, वहाँ सदैव रहते हैं, नित्य पार्षदों के साथ सदैव रहते हैं। किंतु वे संपूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक अभिव्यक्तियों में सर्वव्यापी हैं, विराट अभिव्यक्तियों में। तो भगवान के पास इतनी शक्ति है कि वैकुंठ लोक में रहते हुए भी, कृष्ण लोक में रहते हुए भी अन्य जगहों पर वो विराजमान हो सकते हैं। इसकी व्याख्या चौथे मंत्र में पहले ही की जा चुकी है। भगवान उसी तरह सर्वत्र विद्यमान है जिस तरह सूर्य है, फिर भी वे एक स्थान पर स्थित हैं जिस तरह सूर्य अपनी अविचल कक्षा में स्थित रहता है। तो सूर्य से तुलना की जाती है। सूर्य अपने जगह पे भी है, फिर भी उसका प्रकाश सब जगह है। इसी तरह भगवान अपनी जगह पे भी हैं, फिर भी उनका प्रकाश सब जगह है, उनकी शक्ति सब जगह है। ये सब चर्चा बहुत बार हो चुकी है, इसलिए ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत नहीं, मतलब ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जीवन की समस्याएं मात्र चंद्रमा पर जाने से हल नहीं हो सकती है। ऐसे अनेक छद्म पूजक हैं जो नाम तथा यश कमाने के उद्देश्य से धर्मध्वजी बनते हैं, और ऐसे छद्म धर्मध्वजी इस ब्रह्मांड से निकलकर वैकुंठ लोक नहीं जाना चाहते। वे ईश्वर पूजक के छद्म वेश में इस जगत में अपनी स्थिति पूर्ववत बनाए रखना चाहते हैं। किसी किसी गुरु के बारे में कहते हैं प्रभुपाद कि ढोंगी होते हैं, उनको भगवत धाम जाने का मन नहीं है, तो वो यहीं पे अपना अस्तित्व बना के रखे हैं। ठीक है, ये सब समस्या हमें क्या चर्चा करनी है, जिसको जो करना है करो, हमको क्या करना है वो देखना है। हमें क्या करना है, हमें अगर भगवत धाम जाना है तो हमें सही तरीके से भगवान की भक्ति करनी है। तो प्रभुपाद जो लिखे हैं वो पढ़ते जा रहे हैं, परंतु इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा की ज़रूरत नहीं है। नास्तिक तथा निर्विशेषवादी ऐसे छद्म धर्मध्वजियों को नास्तिकतावादी संप्रदाय का उपदेश देकर गहन अंधकार में ढकेल देते हैं। नास्तिकतावादी संप्रदाय का उपदेश देकर के, नास्तिकतावादी यानी भगवान है ही नहीं ऐसा। तो अगर कोई व्यक्ति नास्तिक है तो वो क्या उठेगा, वो आध्यात्मिकता में ऊपर नहीं उठेगा, वो तो नीचे जा रहा है और नीचे जा रहा है, और वो भगवान को नहीं मानता है। परमेश्वर के निराकार पक्ष को मानता है। ये सब चर्चा हो रही है, तो इस पर विशेष ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग निराकारवादी और निर्विशेषवादी, शून्यवादी, नास्तिक, ये सब से हट के हम लोग भक्ति करते हैं, और भक्ति करना चाहिए हमें, तो उसके ऊपर बल देना चाहिए। प्रभुपाद परपोर्ट में बहुत कुछ लिखे हैं। तो इस प्रकार अभी आज का यहीं पे होगा, और ये बड़ा है परपोर्ट,
1 दिन और 1 या 2 दिन लग सकता है, तब ये समाप्त होगा 12वां मंत्र। तो 12वां मंत्र में हमको यही बताया जा रहा है कि देवताओं की पूजा करने वाले या निराकार ब्रह्म की पूजा करने वाले सही व्यक्ति नहीं है। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।